Dr. P.S.N. Rao, Chairman, Delhi Urban Art Mission, Sri Mr. Shailesh Pathak, CEO, L&T IDPL, Mr. Lavnish Channa, Chairman, ASSOCHAM National Council on IT, TS and E-Commerce and Vice President, Government Affairs, Asia Pacific and Japan, SAP India Private. Mr. Deepak Sood, Secretary General, ASSOCHAM, Shri Sudhir Agrawal ji, Managing Director, Victory One Group, Shri Sandeep Shah, MD, Miyamoto International India, Shri Devdut Dhar, Co-founder and Managing Director, Technology Realization, Primus Partners, एंड और सब लोग भी जिन लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, आप सभी को मेरा नमस्कार। भारत की अच्छी बात यह है कि मुश्किल कितनी बड़ी हो, हम उम्मीद नहीं छोड़ते। कोविड-19 का सामना हमने लॉकडाउन के साथ किया है और इस इकोनॉमिक स्लोडाउन का सामना हम मिलकर नई सोच के साथ करेंगे। अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था कि इन द मिडल्स ऑफ डिफिकल्टी देयर लाइज एन अपॉर्चुनिटी। इस बात में कोई शक नहीं कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तो रेट ऑफ इकोनॉमी की जो ग्रोथ है वो -30% क्या 3% के पास है और ये आने वाले वक्त में ग्रोथ के लिए कोई अच्छा संकेत भी नहीं है। रियल एस्टेट सेक्टर भी इस पेंडेमिक का बहुत बुरा असर पड़ा है। इससे पहले ये सेक्टर इंडिया की जीडीपी में 6% से ज्यादा कंट्रीब्यूशन करता था, लेकिन इस वक्त रियल एस्टेट भी देश के वर्स्ट हिट सेक्टर में भी टॉप पे है। इसे उभरने के लिए हमें थोड़ा ध्यान स्मार्ट सिटी और फिर कहें अर्बन एरिया से सटी हुई सिटीज पे ध्यान देना चाहिए। ये वो सिटीज हैं जो बड़े शहरों के नजदीक होने की वजह से पहले से स्मार्ट हैं, तो यहाँ स्मार्ट हाउसिंग की जरूरत है, यहाँ स्मार्ट रिटेल हब्स, स्मार्ट मॉल्स और ऑफिस की जरूरत है। ये स्मार्ट सिटीज तो हैं, लेकिन यहाँ अर्बनाइजेशन की डिमांड कोविड-19 के बाद बहुत तेजी से बढ़ी है। कोविड-19 की वजह से हुए लॉकडाउन में लोगों ने महसूस किया है कि उन शहरों में फैसिलिटीज की भी कमी है। उनके घर जो अपने वो भी हैं, वो भी ऑर्गेनाइज्ड प्लेसेस में नहीं हैं। रेजिडेंशियल कॉलोनीज वेल मैनेज्ड नहीं है और उनके आसपास प्रॉपर डेवलपमेंट भी नहीं है। अब तक लोग जो इन चीजों पे खर्च करने में थोड़ा कतराते थे, अब इन्हें वो अहमियत दे रहे हैं। इसका मतलब है कि स्मार्ट सिटीज को बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटी देने की सख्त जरूरत है। जबकि पोस्ट लॉकडाउन वर्क फ्रॉम होम का कल्चर भी शुरू हुआ है। कुछ फैमिलीज में दूर से पढ़ने वाले लोग और साथ में काम करने वाले लोग भी आ गए हैं, और तो बड़े घरों की जरूरत भी ज्यादा पड़ सकती है। इंडस्ट्रियल हब्स, कॉमर्शियल हब्स और कई बड़ी कंपनीज अब अर्बन एक्सपेंशन के चलते ही अर्बन सेंटर्स के बजाय इस सिटीज में शिफ्ट हो चुकी हैं और आने वाले वक्त में स्टैब्लिश हो रही हैं। तो लोगों को कामकाज की जगह की घर पास में होने की भी जरूरत महसूस हो रही है। रियल सेक्टर भी फ्यूचर स्मार्ट सिटीज में डेवलपमेंट की गैप्स को भरने के लिए एक मौका मिला है, क्योंकि हम सब जानते हैं इन सिटीज में गवर्नमेंट प्रोग्राम्स का डिले होना भी तय है। और जैसे कि चंडीगढ़ स्मार्ट सिटीज का प्रोजेक्ट भी 2 महीने और डिले कर दिया गया, उसको टाइम एक्सटेंड कर दिया। तो इसका सर्विसेज सेक्टर पे भी इम्पैक्ट आने वाला है, उसमें भी टाइम के अंदर डिले होंगे, नो डाउट होंगे। रियल एस्टेट को चाहिए इसके बावजूद स्मार्ट सिटीज की तरफ अपना रुख करें, क्योंकि ये टाइम वो है जब लोग स्मार्ट सिटीज और स्मार्ट घर इसकी जरूरत रियल में लॉकडाउन के अंदर महसूस की है। लॉकडाउन के टाइम जो लोग अनऑर्गेनाइज्ड प्लेसेस पे रह रहे थे, अनऑर्गेनाइज्ड एरियाज में रह रहे थे, उन्होंने इस चीज को महसूस किया है कि अगर वो ऑर्गेनाइज्ड प्लेसेस पे रह रहे होते, ऑर्गेनाइज्ड उनके घर प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड होते, प्रॉपर उसमें कोरोना की जितनी भी चेकिंग होनी थी वो प्रॉपर हो पाती, तो शायद उनकी हालत और बेहतर होती। तो आई थिंक सो ये टाइम अब वो आ गया है कि जब अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज्ड एंड नॉन स्मार्ट सिटीज से स्मार्ट सिटीज की तरफ हम मूव करें। आई थिंक सो रियल एस्टेट शॉर्ट टर्म का स्लो डाउन है, बट लॉन्ग रन में ये जरूरत बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट करने वाली है।